देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं ये बेल आइकॉन ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हमें अचंभित कर देती है। ऐसी ही एक घटना एक अमेरिकी महिला एली लोबेल के साथ घटित हुई। अपने अंतिम दिन गिन रही एली लोबेल को जब मधुमक्खियों ने काटा तो उसे जैसे संजीवनी बूटी मिल गई। इस घटना के बाद लाइलाज बीमारी से ग्रसित एली लोबेल के दम स्वस्थ हो गई। लेकिन आखिर हुआ क्या था एली लोबेल के साथ, आइए जानते हैं एली लोबेल की कहानी। जब वह 27 साल की थी तो उसे एक डियरटिक कीड़े ने काटा था। इस कीड़े के काटने से उसे लाइम नामक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में लोगों को लगातार बुखार रहता है और शरीर पर जगह जगह लाल चकत्ते हो जाते हैं। लाइम बीमारी अमेरिका में हर साल 3 लाख लोगों को होती है, लेकिन अब इसका इलाज मुमकिन हो गया है। लेकिन सालों पहले जब एली को यह बीमारी हुई तब इसका इलाज तभी ही मुमकिन था जब इसे तुरंत पहचान लिया जाए, अन्यथा यह बीमारी लाइलाज बन जाती थी। एली लोबेल के केस में यही हुआ। जब एली लोबेल को इस कीड़े ने काटा तो उसने समझा कि उसे किसी सामान्य सी मकड़ी ने काटा है, इसलिए उसने इसे इग्नोर किया और किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। इस कीड़े के काटने के कारण उसे कुछ बुखार और दर्द महसूस हुआ तो उसने सामान्य दवाइयाँ ले ली। उससे कुछ वक्त के लिए आराम मिला, उसके बाद पुनः तकलीफ शुरू हो गई तो उसने पुनः दवाइयाँ ले ली। इस तरह से एली लोबेल ने 2 महीने निकाल दिए। जब तकलीफ ज्यादा ही बढ़ गई तो उससे डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। उसने डॉक्टर चेंज किया, पर दूसरे डॉक्टर के ट्रीटमेंट से भी उसे कुछ आराम नहीं मिला। इस तरह से वो साल भर तक डॉक्टर्स ही बदलती रही, लेकिन उसे किसी भी डॉक्टर के इलाज से आराम नहीं मिला क्योंकि डॉक्टर उसकी बीमारी को नहीं पकड़ पा रहे थे। लगभग साल भर बाद डॉक्टर ने उसकी बीमारी पकड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी बीमारी लाइलाज बन चुकी थी। डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया, पर उसकी तबीयत धीरे धीरे ज्यादा खराब होने लगी। इलाज जारी रहा और इस तरह से 15 साल गुजर गए। अब एली लोबेल जिंदगी के अंतिम चरण में पहुंच गई थी। उसका उठाना बैठना चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। अब वो केवल बेड या व्हील चेयर पर ही रहती थी। उसकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब वो बस 3-4 महीनों की मेहमान है। यह जानकर कि वो अब कुछ दिनों की मेहमान है, वो अपना आखिरी वक्त एकांत में बिताने के लिए कैलिफोर्निया आ गई। उसने इलाज बंद कर दिया और वहीं रहकर मरने का इंतजार करने लगी। उसके साथ केवल उसकी एक सेविका थी। एक दिन ताज़ा हवा खाने के लिए वो कुछ वक्त के लिए वह कमरे से बाहर निकली और एक टूटी हुई दीवार के सहारे खड़ी हो गई। अचानक एक मधुमक्खी उसके सिर से टकराई और उसे एक झटका सा लगा। फिर उसके चारों ओर मधुमक्खियां ही मधुमक्खियां और उनकी घनघनाहट वाली गूंज थी। सारी मधुमक्खियां उसे काट रही थी। वो कहीं भाग भी नहीं सकती थी। उसने सोचा बढ़िया है, उसकी मौत आज ही जाएगी। वो आंखों को अपने हाथों से बंद करके बैठी रही ताकि कोई मधुमक्खी उसकी आंखों में न काट ले। कुछ ही देर में मधुमक्खियां वहां से उड़ गई। जब मधुमक्खियां उड़ गई तो उसकी सेविका ने उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहा, पर उसने मना कर दिया। घर आकर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और अपनी सेविका को कहा कि वो कल उसकी डेड बॉडी संभाल ले। लेकिन एली लोबेल नहीं मरी, न तो उस दिन और न ही अगले 3-4 महीनों में, बल्कि मधुमक्खियों के जहर ने उसके लिए जीवन रक्षक दवाई का काम किया। उसकी तबीयत में बहुत तेजी से सुधार होने लगा। उसकी याददाश्त सही हो गई, उसके हाथ पैर सही हो गए। इन बातों को 3 साल बीत चुके हैं और आज एली लोबेल एक सामान्य इंसान की तरह जीवन व्यतीत कर रही है। एली को अफ्रीकन प्रजाति की मधुमक्खियों ने काटा था। मधुमक्खियों के शरीर में कई तरह के केमिकल होते हैं। इसी केमिकल से मधुमक्खियां शहद भी तैयार करती है। यहाँ भी मधुमक्खियों के भीतर मौजूद केमिकल ने महिला के लिए दवा का काम किया और वह बच गई। आज वह बिल्कुल स्वस्थ है और उसकी कहानी दुनिया भर में पढ़ी जा रही है।
कई डॉक्टर और साइंटिस्ट भी इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं।